दीपावली पूजन की प्रेरणाएं। दीपावली के पर्व पर जो पूजन किया जाता है उनकी प्रक्रियाओं की कुछ न कुछ प्रेरणाएं हैं। इस वीडियो के अंतर्गत हम उन्हीं पर चर्चा करेंगे। दीपावली पर पहले किया जाता है गणेश पूजन। गणेश पूजन का संदेश है कि हम विवेक का प्रयोग करें, ज्ञान का दुरुपयोग न करें, पूरी निष्ठा से कार्य करें तो लक्ष्मी जी की कृपा हमें मिलेगी, हमारे घर सुख समृद्धि आएगी। लक्ष्मी पूजन के पीछे शिक्षा व प्रेरणा यह है कि किन कारणों से हम धन लाभ से वंचित रहे उस पर विचार करें। पिछले वर्ष के आय व्यय का हिसाब करें, समीक्षा करें, कहाँ पर अनावश्यक खर्च हुआ, ऐसी कौन सी आवश्यकता है जिन पर खर्च होना चाहिए था पर खर्च नहीं किया गया, और किन चीज़ों पर अनावश्यक पैसा खर्च हुआ, विचार करें, अगले वर्ष सुधार करें। लक्ष्मी पूजन में हम लक्ष्मी की प्रतिमा के साथ साथ नगद धन संपत्ति, सोना चांदी रखकर उसकी भी पूजा करते हैं, अर्थात धन संपत्ति को माँ के रूप में पूजते हैं। इसकी यह प्रेरणा है कि धन संपत्ति को माँ के समान समझें, उसे माँ के समान सम्मान दें, भोग विलास में या व्यसनों में उसका दुरुपयोग न करें। दीपकों का पूजन। गणेश व लक्ष्मी पूजन के बाद दीपकों का पूजन किया जाता है तथा दीपक जलाए जाते हैं। दीपक अंधेरा दूर करता है, प्रकाश देता है। दीपक के इसी गुण के कारण उसे पूजा की वेदी पर स्थान मिलता है। दीप पूजन की यही प्रेरणा है कि हम अपने अंदर के अज्ञान रूपी अंधेरे को दूर करें। व्यक्ति के जीवन में जो भी दुख कष्ट आते हैं उनका कारण अज्ञान है। अज्ञान को मिटाने के लिए हम ज्ञान का प्रकाश पैदा करें। भगवान बुद्ध ने कहा है, अत्त दीपो भाव, अपने दीपक आप बनो। व्यक्ति के सबसे बड़े दुश्मन उसके स्वयं के दुर्गुण काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार आदि हैं। यही दुर्गुण व्यक्ति को दुख देते हैं। ज्ञान के द्वारा ही इन दुर्गुणों पर विजय प्राप्त की जा सकती है। दीप पूजन की यही प्रेरणा है कि हम अंदर ज्ञान का प्रकाश पैदा करें, अपने जीवन को प्रकाशित करें और इन दुर्गुणों को हटाएं। दीपक ज्ञान का प्रतीक है। ज्ञान और प्रकाश में ही लक्ष्मी बढ़ती है, फलती फूलती है। अज्ञान के अंधकार में वह नष्ट हो जाती है। इसलिए ज्ञान व प्रकाश के प्रतीक दीपक जलाए जाते हैं। दीपकों का विस्तार। प्रज्ञा पुराण के अंदर दीपावली प्रकरण के संबंध में एक छोटी सी कथा है। एक बार कार्तिक अमावस्या का घनघोर अंधकार छा गया। दीपकों के पूजन के पश्चात क्रम आता है दीपकों के विस्तार का। प्रज्ञा पुराण के अंदर दीपावली प्रकरण के संबंध में एक छोटी सी कथा है। एक बार कार्तिक की अमावस्या को घनघोर अंधकार छा गया, प्रकाश की आवश्यकता पड़ी। भक्तजनों ने सूर्यदेव से प्रार्थना की कि वे प्रकाश दे दें। सूर्यदेव ने आपातकालीन मांग को स्वीकार नहीं किया। फिर भक्तजनों ने चंद्रमा से प्रार्थना की। चंद्रमा ने भी अपनी असमर्थता जाहिर कर दी। कोई उपाय न देखकर एक भक्त ने एक दीपक जलाया। दूसरे भक्तों ने सोचा, जो एक कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते। जब बुराई छूत की तरह फैल सकती है तो अच्छाई क्यों नहीं फैल सकती। अन्य भक्त एक दूसरे के निकट आते गए, जले दीपकों से अन्य दीपकों को जलाते गए। असंख्यों दीपक जलने लगे। कार्तिक अमावस्या का घनघोर अंधकार दूर हुआ। अंधकार के कष्ट से छुटकारा मिला। संदेश यही है कि सहयोग और सहकार से असंभव दिखने वाले बड़े बड़े कार्य सरलता से हो जाते हैं। दीपावली के दिन दीप प्रज्वलन व अन्य पूजन के पश्चात दीपकों को अंदर बाहर गली में छत में रखने का संदेश यही है कि हम प्रकाश को अर्थात ज्ञान को अपने तक सीमित न रखें, लोगों को बांटें, समाज को बांटें
ताकि समाज के अन्य लोग भी उसका लाभ उठा सकें। समाज में अनेकों कुरीतियाँ, मूढ़ मान्यताएं, अंधविश्वास आज भी फैले हुए हैं, जिनके कारण लोगों को कष्ट होता है, निर्दोषों की हत्या होती है, परिवार बिगड़ते हैं, उजड़ते हैं, राष्ट्रीय संपत्ति का नुकसान होता है। हमें चाहिए कि हम ज्ञान प्राप्त करें और उस ज्ञान का लाभ समाज को दें। दीपक विस्तार की प्रक्रिया का यही संदेश है कि दीप से दीप जलाते चलो, ज्ञान की गंगा बहाते चलो। अन्य पूजनों में आता है बही, खाता और रजिस्टर का परिवर्तन व पूजन। दीपावली पर व्यापारी अपने बही खाते का परिवर्तन करते हैं, पुराने बही खाते को हटाते हैं और नए बही खाते का पूजन कर उसे प्रारंभ करते हैं। अन्य संस्थाएं या कारोबार चलाने वाले भी अपने पुराने रजिस्टर बदलते हैं व नए रजिस्टर प्रारंभ करते हैं। वे अपने नए वर्ष का लेखा जोखा दीपावली पर देखते हैं। हम भी कोई कार्य करते हैं, वर्ष में उसकी एक बार समीक्षा अवश्य करें कि हमने पिछले वर्ष में जो खर्च किया था वह कितना उपयोगी था और कितना अनुपयोगी रहा। आर्थिक प्रगति हेतु अपने प्रयासों में कितनी लापरवाही और कितनी सक्रियता रही, उसमें सुधार करें। व्यापार में कभी कभी उधारी पड़ी ही रहती है, हम उधर ध्यान नहीं देते। उधार लेने वालों से हम कुछ कहते नहीं तो उधार लेने वाला भी देता नहीं है। लंबा समय हो जाने पर यदि वह पैसा देता भी है तो कम देता है। लंबे समय के पश्चात यदि पूरे पैसे भी देता है तो हमें ब्याज का नुकसान होता है। हमारी आय एवं व्यय का पूरा लेखा जोखा रहे, सबका हिसाब सही रहे, हम लापरवाही न करें, हमारे कर्मचारी लापरवाही न करें। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखकर बही खाता व रजिस्टर आदि को परिवर्तित किया जाता है और नए रजिस्टर का पूजन किया जाता है। केवल व्यापारी या संस्था प्रधान ही नहीं, हम भी अपना बजट बनाकर खर्च करें। खर्च करने से पहले कई बार सोचें तब निर्णय करें। लेखनी का पूजन। रजिस्टर व बही खातों पर लिखने का कार्य लेखनी से किया जाता है। बिना लेखनी के बही खाते व रजिस्टर अधूरे हैं। लेखनी के होने पर ही रजिस्टर व बही खातों की उपयोगिता है। अतः हिसाब किताब लेखा जोखा के अंग के रूप में लेखनी का भी पूजन करते हैं। लेखनी सही लिखे, उपयोगी लिखे। लेखक कभी ऐसा लिखें जो कल्याणकारी हो, हितकारी हो। ऐसी भावना के साथ कलम का पूजन किया जाता है। कलम हाथ गंदे न करे, बही खाता रजिस्टर गंदे न करे, साफ सुथरा स्पष्ट लिखे। ऐसी भावना व प्रार्थना के साथ लेखनी का पूजन होता है। दैनिक जीवन में भी हम लेखनी का सदुपयोग करें। अपने व्यवहारिक जीवन में हम दुर्भावनापूर्ण गलत बातें न लिखें। लेखनी पूजन का यही दर्शन, यही प्रेरणा है। गोलक या तिजोरी का पूजन। जिस बर्तन में या गोलक में या तिजोरी में धन रहता है वह गोलक तिजोरी खाली न रहे, हमेशा भरी रहे। ऐसी भावना व प्रार्थना के साथ तिजोरी का पूजन किया जाता है। जहाँ लक्ष्मी रहती है वह साफ रहे, पवित्र रहे। ऐसी भावना के साथ पहले गोलक या तिजोरी को साफ किया जाता है, पवित्र बनाया जाता है। पूजन के समय भरी रहे, खाली न हो, ऐसी प्रार्थना के साथ पूजन करते हैं। धन रुपया पैसा रखने का स्थान पवित्र हो। अनित की कमाई दूसरों को दुख देकर, दूसरों का हक मारकर कमाई की गई संपत्ति दुख देती है, संतानों को बिगाड़ती है। अतः अनित की कमाई न करें, दूसरों को दुख देकर कमाई न करें। गोलक तिजोरी पूजन के पीछे यही प्रेरणा है।